हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम बैक करता हूँ वार्न फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो भाई, पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? एग्जाम बहुत पास आ गया है, ठीक है। एंड यहाँ पे हमने टॉप 100 एमसीक्यूज दिए हैं आप सभी को, ठीक है। प्रीवियसली 3 लेक्चर में आपको 60 एमसीक्यूज करा चुके हैं, ठीक है। 60 एमसीक्यूज आपको करा चुके हैं। एंड आशा करता हूँ आप लोग वो एमसीक्यूज पढ़े होंगे, ठीक है। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो वार्न फार्मेसी के चैनल पे ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जाके आप प्लेलिस्ट में चेक कीजिए या फिर लेटेस्ट वीडियो पे चेक कीजिए। ऐसा सेम थंबनेल रहेगा, बस यहाँ पे नीचे आपको पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1 ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो आप वो तीनों पार्ट को देख लीजिएगा, क्योंकि ये भैया टॉप 100 एमसीक्यूज में से आपकी एग्जाम में एमसीक्यूज बनेंगे, ठीक है। तो भाई बिल्कुल भी यहाँ पे मिस्टेक्स मत कीजिए। यही आपका अंतिम प्रहार है, यही लास्ट वार है, ठीक है। चलो, तो आज के लेक्चर में हम पार्ट 4 को डिस्कस करने वाले हैं। एंड पार्ट 4 को देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस है पार्ट 4 में। तो यहाँ पे भी आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। कितने क्वेश्चंस? यहाँ पे भी आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एंड इसके नेक्स्ट लेक्चर में भी 20 क्वेश्चंस को देखने को मिलेंगे, यानी 5 लेक्चर में आपके 100 एमसीक्यूज को कवर करा देंगे, ठीक है। तो बाकी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड भी है 2026 के एग्जाम में, ठीक है। चलो, क्योंकि ये मोस्ट एनालाइज करके बनाया गया है, प्रीवियसली कई ईयर्स के पेपर को एनालाइज करके हम लोग इसको प्रिपेयर किए हैं, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर पहला देख लेते हैं। डोपामाइन इज क्लासिफाइड एज क्या? बीटा ब्लॉकर, सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट, या फिर एंटी फंगल, या फिर डायरेटिक? कौन सा ड्रग्स का है? कौन से क्लास का ड्रग है डोपामाइन? कौन से क्लास का ड्रग है बताओ। किसी को पता है कुछ? कमेंट में बताओ, जल्दी जल्दी फटाक से कमेंट में बताओ भाई। तो भैया, डोपामाइन इज अ सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट। डोपामाइन इज अ सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट क्लास का ड्रग है, ठीक है। चलो, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। डोपामाइन क्या है? सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट है। ये क्या करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। हमारे बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, उसको क्या करता है? ये स्टिमुलेट करता है, ठीक है। जिससे क्या होता है? जिससे भैया हमारे बॉडी में हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, एंड जो आंख का प्यूपिल होता है वो डायलेट हो जाता है, ठीक है, फैल जाता है, ठीक है। एंड ब्रीदिंग तेज हो जाती है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है ताकि एनर्जी मिल पाए, मसल्स को ज़्यादा सप्लाई मिलती है, ब्लड सप्लाई मिलती है, ठीक है। एंड डाइजेशन स्लो हो जाता है एंड स्वीटिंग बढ़ सकती है। तो अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा तो ये सब एक्शंस हमारे बॉडी में शो होता है। क्या होता है? ये सब कुछ एक्शंस है जो हमारे बॉडी में शो होता है। समझ में आ गया? ओके, तो डोपामाइन कौन से क्लासिफिकेशन का ड्रग है? भैया सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट के क्लास का ड्रग है। समझ में आ गया? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देख लेते हैं भैया। यहाँ सल्बूटामॉल इज मेनली यूज्ड इन। सल्बूटामॉल कौन से क्लास का ड्रग है और कहाँ पे ये यूज किया जाता है बताओ। सल्बूटामॉल भैया कहाँ पे यूज किया जाता है बताओ। तो भैया सल्बूटामॉल अस्थमा में यूज किया जाता है। ये एक अस्थमेटिक ड्रग है। कौन सा ड्रग है? ये एक अस्थमेटिक ड्रग है और ये अस्थमा में यूज किया जाता है। क्या करता है? ब्रोंको डायलेट करता है, ठीक है। ब्रोंकोल को क्या करता है? डायलेट करता है, जिससे सांस वगैरह लेने में क्या होता है? आसानी होता है, ब्रीदिंग में आसानी होता है, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत मोस्ट एक्सपेक्टेड है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सरल है या फिर एग्जाम में नहीं आएगा भाई, कई प्रीवियसली में पूछे भी गए हैं, ठीक है। चलो, स्यूडोइफेड्रिन एक्ट एज ये कौन सा ड्रग्स होता है और कहाँ पे एक्ट करता है? कैसे ये किस तौर पर अपने बॉडी में वर्क करता है? क्या नेजल डिकॉन्जेस्टेंट, या फिर एंटा एसिड, या फिर सेडेटिव, या फिर एंटी फंगल? तो किस तौर पर ये ड्रग का यूज किया जाता है बताओ। बताओ, किसी को पता है कुछ? चलो, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेजल डीकॉन्जेस्टेंट में ये यूज होता है, ठीक है। किसमें भैया? नेजल डीकॉन्जेस्टेंट में। ये क्या करता है? ये नोज ब्लॉकेज को कम करता है। नेजल डीकॉन्जेस्टेंट एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें हमारा जो नोज होता है, नाक में स्वेलिंग हो जाता है, ठीक है। नाक में स्वेलिंग ब्लॉकेज हो जाता है, ठीक है, जिससे हम लोग सांस वगैरह ले नहीं पाते सही से। तो इसमें क्या करता है? ये भैया नेजल डिकॉन्जेस्टेंट में यूज करता है ये ड्रग्स। कौन सा? स्यूडोइफेड्रिन ड्रग्स, ठीक है। ये क्या करता है? नोज ब्लॉकेज को कम करता है। समझ में आ गया? ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इफीड्रिन इज एन एजेंट विच। इफीड्रिन किसका एजेंट है बताओ। इफीड्रिन किसका एजेंट है? क्या मिक्स्ड मैकेनिज्म के साथ ये वर्क करता है, या फिर एंटी फंगल एक्शंस, या फिर एंटा एसिड, या फिर डायरेटिक एक्शंस प्रोड्यूस करता है हमारे बॉडी में? बताओ, इफीड्रिन कौन सा एक्शन शो करता है? तो भैया मिक्स्ड मैकेनिज्म है। क्या है? मिक्स्ड मैकेनिज्म, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार से ये वर्क करता है। ये क्या है? मिक्स्ड मैकेनिज्म है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, इफीड्रिन एक सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग है। कौन सा ड्रग है? सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग है, यानी यह सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को क्या करती है? स्टिमुलेट करती है। इसका मिक्स्ड
मिक्स्ड मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस होता है क्योंकि यह दो तरीकों से काम करती है। यह दो तरीकों से काम करती है, डायरेक्ट एक्शंस करती है एंड इनडायरेक्ट एक्शंस करती है। डायरेक्ट एक्शन कैसे कैसे करती है? एड्रेनर्जिक रिसेप्टर अल्फा और बीटा रिसेप्टर को सीधे स्टिमुलेट करती है। इनडायरेक्टली में नर्व एंडिंग से नॉर इफिनेफ्रिन रिलीज करवाती है। जो हमारे नर्व्स होते हैं उसकी एंडिंग से क्या करती है, नॉर एफिनेफ्रिन रिलीज करवाती है। इसलिए मिक्स्ड एक्टिंग सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिक्स्ड एक्टिंग सिंपैथोमाइमेटिक कहा जाता है। इसलिए ये मिक्स्ड मैकेनिज्म पे वर्क करती है। किस पे? मिक्स्ड मैकेनिज्म पे ये वर्क करती है। कौन? इफेड्रिन। समझ में आ गया? ओके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। प्राजोसिन्स बिलोंग्स टू, बताओ प्राजोसिन्स किस क्लास के ड्रग में बिलोंग करता है? अल्फा एड्रेनर्जिक या फिर बीटा ब्लॉकर्स या फिर एनसेड्स या फिर एंटी फंगल ड्रग्स? बताओ कौन से क्लास के ड्रग से ये बिलोंग करता है प्राजोसिन्स? बताओ किसी को पता है? नहीं पता है। नहीं पता है तो कैसे आप एग्जाम देंगे भैया? अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर से बिलोंग करता है। ये क्या करता है? अल्फा एड्रेनर्जिक को ब्लॉक करता है। हमारे बॉडी में जो अल्फा रिसेप्टर्स होता है, अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। प्रोप्रानोलोल इज कौन सा ड्रग है? प्रोप्रानोलोल कौन सा ड्रग है और किस क्लास के ड्रग में आता है? बताओ किस क्लास के ड्रग में आता है प्रोप्रानोलोल? बताओ भैया, किसी को कुछ पता है? चलो भैया बीटा ब्लॉकर के क्लास के ड्रग में आता है। कौन सा? बीटा ब्लॉकर। ये क्या करता है? ये बीटा ब्लॉकर है प्रोप्रानोलोल। ये हमारा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। क्या है? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। हाइपरटेंशन को ट्रीट करता है, बढ़े हुए बीपी को घटाता है। कौन? प्रोप्रानोलोल। ठीक है, तो ये बीटा ब्लॉकर पे एक्ट करता है। समझ में आ गया? चलो यहाँ पे देखो, हार्ट रेट बीपी को कम करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके एटेनोल इज मेनली एक्ट एज, बताओ सॉरी यूज्ड इन। एटेनोल इज मेनली यूज्ड इन, तो भैया एटेनोल कहाँ पे यूज किया जाता है? हाइपरटेंशन, इन्फेक्शंस, एसिडिटी या फिर अस्थमा, कहाँ पे यूज किया जाता है? तो भैया ये भी हाइपरटेंशन को ट्रीट करता है। ये भी बीटा ब्लॉकर है। ठीक है, ये भी बीटा ब्लॉकर ड्रग है और ये भी हाइपरटेंशन को ट्रीट करता है, बढ़े हुए बीपी को कम करता है। ठीक है, बढ़े हुए बीपी को कम करता है। ओके चलो देखो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, हाइपरटेंशन। क्वेश्चन नंबर 8 भैया, एसिटाइल कोलिन इज है, इसमें से कौन सा एसिटाइल कोलिन है? क्या कोलिनर्जिक ड्रग एसिटाइल कोलिन है? एंटी फंगल, डायरेटिक्स, एंटासिड, कौन सा इसमें से एसिटाइल कोलिन ड्रग्स है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कोलिनर्जिक जो ड्रग्स होता है ये मिमिकिंग द एसिटाइल कोलिनर्जिक एजेंट। एसिटाइल कोलिन जो ड्रग्स होता है मिमिकिंग द कोलिनर्जिक ड्रग्स, ये कोलिनर्जिक की तरह नकल करता है। ठीक है, कोलिनर्जिक ड्रग्स है। तो एसिटाइल कोलिन क्या है? कोलिनर्जिक ड्रग्स है। समझ में आ गया? चलो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? पीलोकार्पिन इज यूज्ड इन, पीलोकार्पिन कहाँ पे यूज किया था? बताओ किसी को कुछ पता है भैया? पीलोकार्पिन कहाँ पे यूज किया जाता है? ग्लूकोमा में, डायबिटीज में, डिप्रेशन में या एसिडिटी में? तो भैया ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ग्लूकोमा में यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है? इंट्राऑकुलर प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, जो हमारे आंख में एक्वस ह्यूमर होता है वो क्या होता है, जब इंट्राऑकुलर प्रेशर बढ़ जाएगा तो वो भी ज़्यादा रिलीज होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा? इससे ग्लूकोमा डिसऑर्डर्स कॉज करता है। और ये पीलोकार्पिन क्या होता है? ये पीलोकार्पिन भैया ग्लूकोमा में ही यूज होता है। ठीक है, ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट के लिए पीलोकार्पिन, ये ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट के लिए पीलोकार्पिन ड्रग्स यूज होता है। समझ में आ गया? चलो एट्रोपिन सल्फेट इज, एट्रोपिन सल्फेट क्या होता है? कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट है या फिर एंटी फंगल्स है या फिर एंटा एसिड या फिर डायरेटिक्स है? तो एट्रोपिन क्या है? एट्रोपिन सल्फेट भैया कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट है। हमारे बॉडी में जब एसिटाइल कोलिन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में एट्रोपिन दिया जाता है। वो क्या करता है? वो एसिटाइल कोलिन को डिस्ट्रॉय करता है, खत्म करता है। कैसे? बाई ब्लॉकिंग द कोलिनर्जिक एजेंट, कोलिनर्जिक एजेंट को ब्लॉक करके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट। ठीक है, चलो इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड इज मेनली यूज्ड इन, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड कहाँ पे मेनली यूज किया जाता है? अस्थमा में, डिप्रेशन में, डायबिटीज में, फीवर में? तो भैया यहाँ ये कहाँ पे यूज किया जाता है? ये अस्थमा, COPD ऐसे कंडीशंस में यूज किया जाता है। कौन? इप्राट्रोनियम। ठीक है, समझ में आ गया? ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको चाहे रट के चाहे समझ के याद करके जाना ही है आपको एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? डाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड एक्ट एज, डाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड कैसा एक्ट करता है? बताओ क्या एंटी स्पाज्मिक मोडिक या फिर एंटी फंगल या फिर एंटी डिप्रेसेंट या फिर एंटा एसिड के तौर पर काम करता है? बताओ ये बताओ कैसे एक्ट करता है, बॉडी में क्या करवाता है? बताओ। तो डाइक्लोमाइन आप लोग एक दवाई खाते होंगे, क्या? मेफ्टाल स्पास, क्या? मेफ्टाल स्पास। इसमें दो ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है, मेफनेमिक एसिड। ठीक है, मेफनेमिक एसिड होता है एंड डाइक्लोमाइन होता है। ठीक है, मेफनेमिक एसिड होता है एंड ये भी होता है डाइक्लोमाइन। ठीक है, तो डाइक्लोमाइन क्या करवाता है? पेट दर्द का
क्या है ये दवा है, पेट दर्द का दवा है। तो एंटी स्पाज्मिक मोडिक, जो पेट में ऐठन होता है, पेट में मरोड़ के जब दर्द करता है, तो उस कंडीशन में डाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड डॉक्टर्स क्या करते हैं, आपको देते हैं, रिकमेंड करते हैं। तो ये इस स्टमक क्रैम्प्स को कम करता है, स्टमक क्रैम्प्स को ये क्या करता है, कम करता है बॉडी में। समझ में आ गया। तो कोई अगर पूछ लिया डाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड कौन सा ड्रग्स है भाई बताओ, तो आपको कहना है कि भैया एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग्स है। कौन सा ड्रग्स है, एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग्स है। समझ में आ गया। 13 नंबर क्वेश्चन, क्विनिडीन सल्फेट इज एन, क्विनिडीन सल्फेट क्या है बताओ, एंटी एरिथमिक है या फिर एनसेड्स है, एंटी फंगल है या फिर सेडेटिव है, कौन सा ड्रग्स है क्विनिडीन बताओ, किसी को पता है भाई। तो क्विनिडीन भैया आपका एंटी एरिथमिक ड्रग्स है। क्या है, एंटी एरिथमिक ड्रग्स है। क्विनिडीन सल्फेट एक एंटी एरिथमिक ड्रग्स है। इसका उपयोग हार्ट की एबनॉर्मल हार्ट बीट को ट्रीट करने के लिए या फिर कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। हार्ट की एबनॉर्मल हार्ट बीट हो जाती है, ठीक है, मतलब अनियमित धड़कन स्टार्ट हो जाती है, मतलब बिना सुर ताल के धड़कने लगता है, कभी कम धड़केगा कभी ज़्यादा धड़केगा, मतलब एबनॉर्मल हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्विनिडीन सल्फेट का यूज़ किया जाता है, ये ड्रग्स है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है भैया, वेरापेमिल, वेरापेमिल इज मेनली यूज्ड इन, वेरापेमिल कहाँ पे यूज किया जाता है, तो भैया कार्डियक डिसऑर्डर में यूज किया जाता है। कहाँ पे, कार्डियक डिसऑर्डर में यूज किया जाता है। इसको आप रट के जाइएगा, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आएगा ही आएगा। चलो, कैप्टोप्रिल इज यूज्ड एज, कैप्टोप्रिल किस तौर पे यूज किया जाता है, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी फंगस, एंटी एसिड, एंटी डिप्रेशन। भैया ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एंटी हाइपरटेंशन के तौर पर इसका यूज किया जाता है, किसका, कैप्टोप्रिल का, ठीक है। कैप्टोप्रिल एक ऐसा दवाई है, ये एसीई इनहिबिटर है। कौन सा है, एसीई इनहिबिटर है, ठीक है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट करता है। इसी क्लास का ड्रग्स है कौन, कैप्टोप्रिल, ठीक है, कैप्टोप्रिल, इनैलोप्रिल, ठीक है। तो ये सब जो प्रिल प्रिल जो आया लास्ट में, तो वो सब समझ जाइएगा कि एसीई इनहिबिटर है, ठीक है। चलो, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ये क्या करता है, ये एंटी हाइपरटेंशन ड्रग्स है, हमारे बीपी को ये करता है, ट्रीट करता है, बीपी को ट्रीट करता है। समझ में आ गया। चलो, इसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट इज यूज्ड इन, इसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट क्या कहाँ पे यूज किया जाता है, एंजाइना पेक्टोरिस जो सीने का दर्द होता है, डायबिटीज या फिर एपिलेप्सी जो झटके आते हैं, सीजर, या फिर पेट में एसिडिटी हो जाती है। बताओ इसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट कहाँ यूज होता है, तो एंजाइना पेक्टोरिस इज द करेक्ट आंसर। किसके कारण, लैक ऑफ ऑक्सीजन, चेस्ट में पेन होता है, ब्लड सप्लाई इंप्रूव करता है। कौन, ब्लड सप्लाई इंप्रूव करता है, इसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट जो ड्रग्स होता है, ये चेस्ट पेन में ब्लड सप्लाई को इंप्रूव करता है, ठीक है, तो उसमें ये ट्रीट करता है। समझ में आ गया। चलो, 17 नंबर क्या बोल रहा है, फ्रूसेमाइड इज है, फ्रूसेमाइड क्या है बताओ, कौन से क्लास का ड्रग्स है, डायरेटिक्स है, सेडेटिव है, एंटी फंगस है, एंटी एसिड है। फ्रूसेमाइड क्या है, फ्रूसेमाइड भैया डायरेटिक्स है। क्या है, ये एक लूप डायरेटिक्स है। क्या है भैया, ये एक लूप डायरेटिक्स है, ठीक है। बेसिकली ये यूरिन के माध्यम से हमारे बॉडी में जितने भी सोडियम्स वगैरह होते हैं वो बाहर निकालते हैं, या फिर एक्सेस वाटर बोल सकते हैं, वो सब बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, डायरेटिक्स, एक्स्ट्रा वाटर यूरिन से बाहर निकालता है, ठीक है, एक्स्ट्रा वाटर वगैरह जो होता है बॉडी में। चलो, इंसुलिन इज यूज्ड इन, इंसुलिन कहाँ पे यूज किया जाता है, एंटी हाइपरटेंशन में, या फिर डायबिटीज मेलिटस में, या फिर अस्थमा में, या फिर फीवर में। भैया ये एक छोटा बच्चा भी बता देगा, 10th क्लास का बच्चा बता देगा कि इंसुलिन कहाँ यूज होता है, डायबिटीज मेलिटस में। ऑब्वियसली डायबिटीज मेलिटस में ही यूज होगा, क्योंकि इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो डायबिटीज मेलिटस को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। समझ में आ गया। ओके, 19 नंबर भैया, मेटफॉर्मिन इज कौन सा एजेंट है, मेटफॉर्मिन हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है। क्या है, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एंटी एसिड नहीं है, एंटी फंगल भी नहीं है, और सेडेटिव भी नहीं है, ठीक है। ये क्या है, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है। ये एक बाइगुआनाइड्स ड्रग्स है। कौन सा भैया, बाइगुआनाइड्स, ठीक है, ये एक बाइगुआनाइड क्लास का ड्रग्स है। तो भैया ये कहाँ यूज होता है, ये डायबिटीज मेलिटस में बेसिकली यूज होता है। समझ में आ गया। अच्छा, एस्प्रिन बिलोंग्स टू, एस्प्रिन कौन से क्लास से बिलोंग करता है, एनसैड से, एंटी फंगल से, सेडेटिव से, एंटी एसिड से। बताओ एस्प्रिन कहाँ से बिलोंग करता है भैया बताओ, तो एस्प्रिन एनसैड से बिलोंग करता है। कहाँ से, एनसैड से बिलोंग करता है। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, कहाँ से, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स से ये जो एस्प्रिन है, एस्प्रिन यहीं से बिलोंग करता है, ठीक है। चलो, तो भैया आज भी हम लोग कितने क्वेश्चंस को कवर किए हैं, आज हम लोग 20 क्वेश्चंस को कवर किए हैं। एंड ये 20 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। कितने परसेंट चांस है, 19 से 95% चांस है कि क्वेश्चंस यहीं से आएंगे, ठीक है। एंड अगर आप लोग प्रीवियसली जो 3 वीडियोस हैं वो वॉच नहीं किए हैं, तो हमारे वार्म फार्मेसी पे आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है। वार्म फार्मेसी पे आप विजिट कर सकते हैं, या फिर ऐप पे आप हमारे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको PDF के साथ सारे लेक्चर मिल जाएंगे। ये जो आपको हम पढ़ा रहे हैं, ये सारे PDF भी मिल जाएंगे वहाँ पे, आप रिवाइज कर सकते हैं। एंड वहाँ पे लेक्चर तो अवेलेबल भी है, ठीक है। तो आप हमारे वार्म फार्मेसी को इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से, जहाँ पे फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर के आपको नोट्स भी मिल जाएगा, ठीक है। सारे मटेरियल्स आपको
आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे एक सीक्वेंस वे में, ठीक है। चलो, तो ऐप हमारा प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, आप वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच आज के लेक्चर को वॉच करने के लिए, एंड ऐसे ही बने रहिए हमारे वाम फार्मेसी के साथ। आपकी जो प्रिपरेशन है उसको 2x 3x और भी कई x में क्या करेंगे, हम कन्वर्ट कर देंगे, मतलब आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत बेहतरीन कर देंगे, ठीक है। चलो, बस ये है कि जितना कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उतना आप लोग पढ़ के जाइएगा, इतना है कि आप अपना काम करके जाइएगा, ठीक है। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक ये स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंड बाय बाय, टेक केयर एंड गुड लक फॉर एग्जाम, ठीक है। चलो।